तो बाय एक्स्ट्रा आई मीन कि कोई चीज़ मैं आपको पढ़ा देता हूँ तो उसके कई डायमेंशन होते हैं, कई कई उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो फिर क्या आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ वेबसाइट्स को या फिर कुछ बुक्स को या कहीं से भी, या कोई क्वेश्चन सेट हो आपके पास, कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर रहे, या सिर्फ डिपेंडेंट है कि जो सर देंगे बस वही करेंगे? भाई उसामा, मेरी जान, मैं जितने भी क्विज भेजूँ ना, भेजते तो हैं वैसे, लेकिन अभी सवाल मेरा ये है कि मेरे और सर के भेजने के अलावा भी आप चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि हमसे जो होता है वो तो हम करते हैं, बट जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं पुट करेंगे ना तो उम्मीद बेकार जा सकती है, अल्लाह ना करे आपकी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, तो थोड़े से टॉपिक को सॉल्व करते हैं। हाँ ठीक है, किया करें, दैट्स गुड। चलें, आई होप कि आप लोग करते होंगे। अच्छा, सिंध बोर्ड का मैंने वैसे आपको बातों बातों में 2-3 दफ़ा जिक्र किया था कि उनकी बुक्स देखा करें, स्पेशली वो जो हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उससे रिलेटेड। तो ये आदत किसी में आई है अभी तक ये देखने की, क्या नहीं आई? हम्म, कि जैसे पोलिनोमियल्स पढ़ लिया तो देख लिया थोड़ा, फिर थोड़ा एक्सपोनेंट रूल पढ़ लिया तो वो सिंपल बोर्ड से रिलेटेड देख लिए, 7, 8 या 9 मैट्रिक जहाँ भी। चलिए मैं मैसेज कर लेता हूँ। क्या सर? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, अब हो सकता है कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट हो जो मैं मिस कर जाऊँ। इंसान है ना भाई, कोई चीज जहन में होती है उस टाइम, कोई चीज बाद में आ जाती है जहन में, या फिर कोई उससे रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने एक दिया हो तो बुक में 2-3 और अच्छी एग्जाम्पल्स हो। ठीक है ना? तो इसके लिए आप लोग बुक को भी रेफर किया करें, ये मैंने आपको सजेस्ट किया था, स्पेशली सिंध बोर्ड की मैट्रिक तक एटलीस्ट देख लें आप। ठीक है, लेट्स से पॉलिनोमियल से रिलेटेड चैप्टर अगर 7 में भी है, 8 में भी है, लेट्स सपोज 9 में भी है, तो आप तीनों को देख लें। वो आपको ना लेवल के हिसाब से एक एक करके आराम आराम से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ाता जाएगा। 7 में बेसिक होगी, 8 में थोड़ी एडवांस होगी, 9 में अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से चलता जाएगा। तो जो आप स्टडी करवाते हो, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छी प्रैक्टिस है, ऐसे ही किया करें आप, कि उसको डिफरेंट वे से देखा करें, उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस देखा करें, खुद सॉल्व किया करें। दैट्स गुड। अच्छा, एक बच्चा पूछा था आज आप टेस्ट सॉल्व करवाएंगे? जी नहीं, मैं टेस्ट नहीं सॉल्व करवाऊंगा आज, ऐसे कोर्स रह जाएगा बेटा। सिंटेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज आप क्या करें बेटा, ये चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर दें कि आपको वेबसाइट का पता खुद चले, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह करे आप सभी हो जाए जितने भी हैं, 22, 21, 22, आप अल्लाह करे सभी हो जाएं। जब आप अंदर आएंगे ना, अंदर सरवाइव करने के लिए भी आपको खुद ये एफर्ट करनी पड़ती हैं कि वेबसाइट ढूंढना, ये चीज़ें करना, वो चीज़ें करना। इसलिए हम आप लोगों को ना अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होने दे रहे, क्योंकि अगर हमने आपको ये आदत डाल दी ना कि आप हमारे ऊपर या हमारे लेक्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, तो इनकेस अगर आपका हो भी जाता है तो फिर अंदर आके आपको बड़ा मसला आएगा अगले 4 साल। ठीक है, क्योंकि अंदर आप आएंगे ना, आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो जाएगी कि भाई यहाँ पे वही सर्वाइव करता है या फिर अच्छे मार्क्स लेता है तो चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करता है, खुद मेहनत करता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है। ठीक है, लॉजिक सिर्फ यही है। बाकी कोई तो जाहिर सी बात है, हम लेते रहते हैं, कुछ लिंक्स भी भेजते रहते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर आप अपने चांसेस कम कर रहे हैं सिलेक्शन के। अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं सिलेक्शन के ना, तो आप और ज़्यादा वेबसाइट्स को और सोर्सेज को जो है ना देखना शुरू कर दें। भले किसी और अकेडमी की कोई आपको बुकलेट हाथ लग के उसको सॉल्व करें, किसी और वेबसाइट पे, इवन इंडियन वेबसाइट बड़ी अच्छी होती है मैथ और इंग्लिश के लिए ना, क्विज़ के लिए, उनको जाके आप सॉल्व करें, तो ऐसे ही होगा सर आप। महक, आपको टेस्ट की बड़ी टेंशन है। महक का आपका कैसा हुआ था टेस्ट? मज़ो नथी हो जाए टेस्ट में? आवाज़ नथी थी तव्हांजी, तव्हां मैसेज करे छॾियो भले, मॉक टेस्ट पास करने से भी। हाँ वो मैं कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा। सर अॼु सॉल्व कर वेंदा वे?
न बाबा अॼु सॉल्व न कंदासीं, अॼु पाण कोर्स खे अॻे वधाईंदासीं, अॼु थोरो कमु अॻे हले। ठीकु आहे। सर बाक़ी वीडियो न ठाहिजो, हिते ई सॉल्व करे वेझो। अच्छा भले जीअं तव्हांखे आसानी लॻे। हुन में असल में मूंखे इहो बेनिफिट थींदो आहे कि मां जेको आहे 30-40 मिनट्स कढी राति जे कंहिं बि टाइम हिकिड़ी वीडियो ठाहे करे अपलोड करे सघंदो आहियां ऐं तव्हांजी क्लास बि डिस्टर्ब न थींदो आहे। वरना ईअं त जीअं हफ़्ते में पंहिंजा 3 अगरि मैथ या क्लास आहिनि पोइ 3 टेस्ट में हली वेंदी आहे, बचंदा 2 आहिनि, त पोइ पंहिंजो कोर्स थोरो जेको आहे डिले थींदो आहे। न सर ठीकु उहो आहे, सही जेको आहे, आहे लेकिन हिन टेस्ट में न कुछ मिस्टेक्स हुयूं। हाँ थी सके तो मां जैसे ही तो ठहल हो जाएगा, मिस्टेक थी सके तो। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ कि जो है ना कहीं किसी टेस्ट में आपको मसला नजर आए ना तो मुझे कम्युनिकेट कर दिया करें बाद में वाले टेस्ट के कि सर हमें लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है या हमें लग रहा है इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो दैट्स पॉसिबल। ठीक है, जब 30 क्वेश्चन लिख रहे होते हैं या फिर कहीं वेबसाइट से भी हेल्प ले रहे होते हैं ना तो ऑप्शन इधर की उधर हो सकते हैं, हो गए हों, तो दैट्स पॉसिबल, ह्यूमन एरर होता है। आपको कहीं भी किसी टेस्ट में मसला नजर आए तो जरूर जरूर कम्युनिकेट कर दिया करें, बल्कि दूसरों का भी भला हो जाएगा जिनको अंदाजा नहीं हुआ उस चीज का। तो कल्पना वेल नोटेड, थैंक यू। आपने पहले भी मेरे ख्याल से बताया था 14 नंबर क्वेश्चन पिछली टेस्ट में जो मसला था, आप ही थी ना यस कल्पना? सर, यस सर, बकुस्टन में मिस्टेक हुई की में। नहीं हाँ, वो असल में 14 का तो कुछ ज्यादा इशू था, उसमें तो 4 अवेलेबल ही नहीं थी। चौथा जो था वो आसान था, उसका बस ऑप्शन थोड़ा दैट्स ओके, ये होता है। चलिए जी। अच्छा लास्ट क्लास हमने कहाँ पे एंड की थी, किसी को याद है? जो नोट्स बनाता है उसे ही याद होगा, यस सर। बताएं। सर वो प्रॉब्लम्स थे, आपने असाइनमेंट दी थी ना, x+1/x=8, हाँ x² + 1/x², इस पे थे। ये डिफरेंट केसेस थे, ऐसे ही है। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए फिर इसके एंड में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। यस सर, 4 क्वेश्चंस थे। हाँ x तो प्लस वो 1/x की आपने वैल्यू दी थी और स्क्वायर और पावर 4 वाले फाइंड करने थे। ठीक है, तो फिर वो आप लोगों में से किस किस ने किया है भाई? यस सर, सबमिट करवाए थे उस दिन, आपने लिंक भेजी थी ना ग्रुप में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने देखी थी सबमिशन की। चले आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। लाला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ यहीं पे थे हम लोग, x+1/x था और फिर उसको हम देख रहे थे कि x² + 1/x² का क्या सीन है। ठीक है जी। उससे पहले मैं थोड़ा और पीछे ले जाऊं पिछली क्लास में, थोड़ा सा अगर मैं समअप कर दूं तो वो ये था, हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे सबसे पहले तो। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे जो हमारे काम आ सकते हैं, जिंदगी को आसान कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ ये भी देखे थे कि उनको हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हमने प्रूव भी किए थे और कुछ हमने ट्रिक्स देखी थी कि हम कैसे फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। तो इनकेस जिसने पिछला लेक्चर मिस किया था तो ये तो मैं समरी ऐसे ही दे सकता हूँ, वरना चीजों के अंदर जाऊंगा तो फिर दोबारा लेक्चर पूरा रिपीट हो जाएगा। आप इन केस नहीं थे तो आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ठीक है जी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जी, वो भी था लेकिन वो हम इससे पहले कर चुके थे। ठीक है, एंड हमारा x+1/x वाले सीन के ऊपर। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई मसला, मतलब x+1/x हो अगर, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ, कोई n नंबर हो और अगर हम उसका ले रहे हैं x² + 1/x², तो इसके लेने में किसी को कोई मसला, या फिर 1/x, यहाँ पे मतलब प्लस है यहाँ पे नेगेटिव है, तो इवन इन दैट केस अगर मैं आपसे कहूँ मुझे x² + 1/x² तो क्या ये आप कर पाएंगे? मतलब किसी को कोई मसला तो नहीं आ रहा जो मैंने होमवर्क दिया था? नो सर। किसी को भी नहीं आ रहा जी? चलें, जिनको नो मसला नहीं सर। आ रहा वो थम्स अप दे दे, मुझे अंदाजा हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे शर्मीले बताते नहीं हैं जल्दी से। ठीक है, उसामा वेल डन, सल्तना, खानम, बाकियों का क्लियर नहीं है, देखा आप लोगों ने? अच्छा क्लियर है, किन किन का क्लियर है? मैसेज ना करें, थम्स अप करें ताकि मुझे पता चले। थम्स डाउन क्यों कर रहे हैं? जब तक मैं ना कहूँ तब तक ना करना, ऐसे अंदाजा नहीं होगा फिर आपके बीच में।
चलिए मेमुना तव्हांखे को मसलो आहे छा? ठीक है मेमुना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर, ये स्क्वायर वारो सही है, बाकी x4 - 1/x4 अच्छा माइनस में आया नहीं, उस पे आएंगे तो फिर हम आएंगे। फिलहाल इस केस में ये तो दो केस हैं, इसमें बताएं, फिर हम आराम आराम से चीजों को आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी, हैंड्स डाउन कर ले सारे। अच्छा अब इसमें हम थोड़ा और आगे चलते हैं जी, इससे कनेक्टेड ही है। अच्छा x⁴ और +1/x⁴, ठीक है, ये फाइंड करने के लिए भी आपको जो है मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा हमने कोई एग्जाम्पल क्लास में किया नहीं था इसका, ऐसे ही है या किया था? किया था सर। नो सर। x⁴ का एग्जाम्पल नो सर, नहीं किया था। नो सर, स्क्वायर वारो कयो। अच्छा ठीक है। न सर पावर 4 वारो मैंने कयो से तॾहिं त तव्हां असाइनमेंट भी ॾिनी हुई असांखे। हाफ में मैंने छोड़ दिया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, या कोई ऐसा सीन था। चले ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जहाँ पे मसला आएगा तो फिर हम उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन देता हूँ जिसमें मैंने आपको कहा है कि x+1/x इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3, फिर मैंने आपसे कहा x² + 1/x² फाइंड करके दे, तो आप कर लेंगे जी। मैंने दूसरा आपसे ये पूछा कि x⁴ + 1/x⁴ करके दिखाएं, तो आप ये कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। करके दिखाएं जल्दी से, 1 मिनट है आप लोगों की, 1 मिनट भी नहीं 50 सेकेंड है, करके दिखाएं। मैं जब तक ये मैसेजेस देखूं आप लोगों के, करके दिखाएं। x+1/x यस सर। इज इक्वल टू 3, आप जस्ट ये मुझे बताएं, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, तो हमने किया हुआ प्रैक्टिस आसान है। जैसे मुझे ये बताएं x⁴ + 1/x⁴ किस चीज के बराबर आएगा? जो 7 कर के जाए, सर। जो कर जाए हैंड रेज करे, बताए दे, ताकि मुझे पता चले सबका। हैंड रेज करें फिलहाल, ठीक है, हैंड रेज ही रखिएगा जब तक मैं ना कहूँ, डाउन ना कीजिएगा, ठीक है। 2 बच्चों ने कर लिया, 3 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, दैट्स गुड। 7, ठीक है, क्विक क्विक। उसामा, स्नेहा, संजना, रमशा, थोड़ा क्विक हो बच्चों। हिना, सामा, अभी भी 2 बच्चे रहते हैं। हिना आप रहती हैं भाई, कर लिया तो हैंड रेज कर दे, नहीं किया तो फिर वो, चले मैं आप में से किसी को वॉलंटियर बुलाता हूँ। उसामा आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है, हैंड डाउन कर ले सारे। उसामा आप अपना माइक ऑन कर ले, ठीक है। हिना मुझे बताया था सर नबी ने आपके बारे में, नो इशू। आप पिछले लेक्चर देख लीजिएगा यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, उनमें से कोई मसला हो तो क्लास में भी डिस्कस करें, और ग्रुप वाले क्लास के ग्रुप में बच्चे आपका हेल्प कर देंगे। नहीं हो ज़्यादा मसला हो तो फिर आप जी उसामा आप बताइए कैसे होगा क्वेश्चन हमारा। माइक ऑन करें उसामा। उसामा आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको भाई? अच्छा उसामा आपने हैंड रेज किया लेकिन आप बता नहीं रहे भाई, क्या मसला है? बेटा मैसेज ही कर दो यार। 7 आंसर है, एक्सप्लेन नहीं होगा, अभी से शर्मा रहे हो। शाबाश मेरे शहजादे, असर होता है संगत जो असर थी वो आ जाना क्लास में, छोकरियों घड़ी होनी क्यों यहाँ शर्माए जो, जबरदस्त जबरदस्त। चले यहाँ ध्यान देते हैं, छोकरियों क्यों बताएंगे। कशिश आप बताएं कैसे होगा ये? कशिश
नकर कपराई जो आने कैसे शादी इन द क्लास जी सर। जी आप बताएं कैसे हुआ ये सर एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर उसको दोबारा से स्क्वायर करेंगे ना। ठीक है मुझे जल्दी से बताया आपने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया होगा और सॉल्व करने के बाद आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या आया 9 सर। 9 आया ठीक है फिर आपने अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हुआ है इस क्वेश्चन को ऐसे ही है यस सर। ठीक है तो फिर उसका आंसर क्या आया आपका 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81 ये क्या होगा यस सर। अच्छा ये मुझे लगता है आपने कहीं गड़बड़ की है कहीं आपका आंसर 7 नहीं आया था x² प्लस 1/x² का यहाँ पे नो सर। चले नो इश्यूज मैं आपको दिखाता हूँ कि कहीं मसला हुआ आपका फिर सही मैं यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ ये देखें मैंने लिखा था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 जिसको वो रूल याद है तो वो रूल लगा दे कि हमने कहा था अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करके -2 कर दें तो डायरेक्टली 7 आ जाता जिसको नहीं याद तो फिर मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे 3 क्या हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं पहला स्टेप हमारा ये होता है तो आ जाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ये x है जी उसका स्क्वायर सही है अब ये a है ये b है a प्लस बी होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वो खुला के हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अब ये x कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे प्लस का 2 बचता है और बचता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस प्लस के 2 को इक्वल की दूसरी साइड हम लेके आएंगे जहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 2 ये वाला मिस्टेक आपने किया बच्चे ठीक है उसके बाद ये हमारा 7 आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x² का ठीक है लेकिन हमारा रिक्वायर्ड ये नहीं है ठीक है तो आप ये ख्याल कीजिएगा अगर आपको उसने ये दिया है और x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 मांगा है तो 7 पे ब्रेक नहीं लगानी वो भी शाना है क्या करेगा एक ना एक ऑप्शन में 7 रखेगा जरूर एक में 9 भी रखेगा ठीक है और एक में 49 रखेगा एक में 47 रखेगा मिलते जुलते रखेगा ना तो जल्दी जल्दी में ना ये लगाना है ना ये लगाना है बल्कि थोड़ा सब्र करके आगे बढ़ना है अब मेरा आया है x स्क्वायर प्लस 1/x² आया है 7 अब मैंने अगेन इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया वही फॉर्मूला लगाएं इसका स्क्वायर करें तो हो जाएगा 49 यहाँ पे प्लस है तो -2 कर दें ये हो जाएगा 47 तो करेक्ट आंसर हमारा आएगा 47 ठीक है इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे मैं -3 रखता और x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछता तो फिर फर्क पड़ता आंसर पे 7 आता फिर भी यस सर ठीक है हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर यहाँ पे -+3 कुछ भी हो लेकिन अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता तो फिर फर्क पड़ता फिर इसका स्क्वायर होता और 2 क्या हो जाता जी प्लस ऐड प्लस हो हो जाता जाता। क्योंकि यहाँ पे -2 बचता ना और -2 इक्वल की साइड आके ऐड हो जाता तो ये आंसर 11 हमारा आता है साइड पे एंड देन इसी तरीके से हम आगे चीजों को बढ़ाते चले अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 1/x² अगर दिया हुआ हो तो उसको कैसे सॉल्व करें अमूमन आईबी के टेस्ट में जो होता है तो वो आपको क्या करता है फिर 2 वैल्यूज देगा x प्लस 1/x की भी देगा x माइनस 1/x की भी देगा लेट सपोज ये 2 है ये 4 है अच्छा गिवन अगर ये हो तो क्या आप लोग x स्क्वायर माइनस 1/x² निकाल सकते हैं जो निकाल सकते हैं वो निकालें जल्दी से जिनको आ रहा है अगर दैट्स गुड ठीक है इससे पहले मैं दोबारा आपको याद दिला दूं हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का जिसमें ये था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो वो बराबर होता है किस चीज के जी कोई बच्चा बताया जल्दी से a प्लस बी इंटू a a minus minus b। b A minus B. ठीक है लेट सपोज x है हमारा a 1/x है हमारा b ठीक है और ये है x स्क्वायर विच मीन a स्क्वायर माइनस है माइनस रख दिया 1/x² है क्योंकि मैंने कहा था 1/x b के बराबर है तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर कहने का मकसद ये तो हम यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं ठीक है कैसे देखिएगा इस फॉर्मूले को मैं ऐसे रख सकता हूँ इंटू x माइनस 1/x क्योंकि ये a स्क्वायर है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे b स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमने 2 ब्रैकेट रखे प्लस माइनस की ऐसे ही है जी
तो वही हमने रख दिया। अब क्या करना है, सिंपली जो उसने वैल्यू दी हुई थी, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1/x की वैल्यू थी 4, तो वो 4 रख देंगे, 2 4 ज़ा 8। सही है, ये हमारा आंसर आ जाएगा सादा सादा। यहाँ पे अगर माइनस होता 4 का, लेट से यहाँ पे -4 आता है ना, आंसर -8 आता। तो ये ख्याल भी रखना है कि उसने नेगेटिव पॉजिटिव की साइन लगाई है, तो उसको भी हमने कंसिडर करना है। सही है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? ये मेथड समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है, ये असल में हम देख रहे हैं फॉर्मूलाज यूज भी कैसे होते हैं, होते भी हैं या नहीं होते। ये मीटिंग एंड होने वाली है, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप करें और साथ साथ मीटिंग भी जो है ना रिज्वाइन कर लीजिएगा। पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। अब बताइएगा मत माइक खोल के प्लीज, ताकि दूसरे कर ले जिनकी बेस अगर कमजोर है तो वो कर लें। ये 7 है और ये है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। ठीक है, दूसरा करें। अच्छा, फाइंड वही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। दूसरा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये थोड़ा डिफरेंट दे देते हैं भाई, 2/3, और ये है हमारा 3/5। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करें आप लोग सॉल्व। फाइंड दोनों केसेस में से ये करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर किस चीज के बराबर आएगा। ठीक है जी, चलिए लेफ्ट का ये था, राइट का क्या है? 2/3 x plus 1/x equal to 2/3 and एक x मिनट, एक minus मिनट, मैं रख 1/x। दूँ, पूरी यहाँ पे माइनस आएगा। सही है। अच्छा, आप बताएं क्या यस वैल्यू सर। थी? 2/3 into 3/5। 2/3 और 3/5। यस सर। ठीक है, 2/5 आंसर। सही है। क्रॉस में हम सॉल्व करेंगे। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें क्या टाइम लगाऊं। ठीक है, आपने सिंपली क्या क्या टेबल लगाया और काम आसान किया, 2/5। ठीक है, अब ये आपको खुद देखना है कि उसने आंसर किस चीज में रखा हुआ है। 2/5 में आंसर है फ्रैक्शन में, तो ठीक है, अगर उसने पॉइंट्स में रखा है तो आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं मतलब आपका आंसर हो गया है। बस अब आपने ये देखना है कि उसने उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे ट्रीट किया है, बस फिर आपने उस चीज में कन्वर्ट करना होता है। सही है, फिलहाल यहाँ तक हम रुक जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अमूमन ये 2 तरह के जो है ना, जैसे देखा जाए तो टोटल 3 तरह के क्वेश्चन। क्या? एक तो ये कि एक्स प्लस माइनस कुछ भी देंगे, क्योंकि सारे केसेस 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जहाँ से ये नॉर्मली हिट करता है। एक्स प्लस 1/x दे के पूछ ले हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी है कि एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 पूछ ले डायरेक्टली, ये देने के बाद ये पूछ ले, ये भी हो सकता है। हो सकता है उसने ये दिया हो और फिर ये पूछ ले, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ये पॉसिबिलिटीज है। उसके अलावा यहाँ पे प्लस की जगह एक्स माइनस 1/x भी हो सकता है, कोई नंबर दिया होगा यहाँ पे, और फिर वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी पूछ सकता है, या फिर एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 भी पूछ सकता है। इसमें भी वही मैं कहूंगा कि यहाँ से डायरेक्टली ये पूछ सकता है, या यहाँ से यहाँ ले जा सकता है, या तो फिर ये वैल्यू दे के हमसे यहाँ तक आ सकता है। एक और पॉसिबिलिटी हमने ये देखी कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, विच मीन्स कि 2 ब्रैकेट दे के पॉजिटिव और नेगेटिव के, यानी कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू लेट से कोई भी वैल्यू, और x प्लस 1/x इज इक्वल टू उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, और फिर हमसे पूछ ले कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के हिसाब से इसकी क्या वैल्यू आएगी। सही है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं गलती बता रहा हूँ, गलती कहाँ से करते हैं, उनके दिमाग में शायद ये चल रहा होता है कि ये नेगेटिव है। उनके दिमाग में शायद ये चल रहा होता है कि क्योंकि मैंने x प्लस 1/x इज इक्वल टू लेट सपोज 3 है, उसको स्क्वायर करने के बाद मुझे मिला था एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, तो उन्हें ये लग रहा होता है कि मैं x माइनस 1/x जो है ना, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ना शायद यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो जो मिडिल टर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है -2 में, जस्ट -2 में, एक्स और स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, ये फिर भी पॉजिटिव ही रहते हैं दोनों। तो आंसर हमारा वो नहीं आता जो रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए उसमें ये दूसरी वैल्यू भी दी हुई होती है कि आप इन दोनों को यूज करके एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तक पहुंचे। कभी कभी ये भी होता है कि वो क्या करता है, आपके मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं उधर आ रहा हूँ, पहले थोड़ी चीजें मेरे कंप्लीट कर लूँ।
कभी कभी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कोई ऐसा नंबर दे देगा और डायरेक्टली पूछेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको करने का कोई तरीका है तो नहीं, मतलब डायरेक्टली जिसको मैं स्क्वायर करूं या कुछ क्यूब करूं, कुछ भी ऐसा करूं तो हो जाए। तो फिर वो ऐसे कंडीशन में नॉर्मली क्या करता है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखता है, सही है, कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं और जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं तो मुझे वो जस्ट एक्स की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, फिर मैं उस एक्स को यहाँ पे पुट करता हूँ और यहाँ पे पुट करता हूँ, ओवरऑल मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर मिल जाता है। जो एसटीएचपी वाली बेस थी उसमें भी ये मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था। यस सर, एलसीएम लेंगे ना पहले। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ना कि अमूमन यहाँ पे वो नंबर ऐसा ही देगा जो हमारा ये सॉल्व हो के एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आ जाए। सही है, कोई ऐसी चीज नहीं देगा जो भंड नहीं मारेगा कि हम फंस जाए। अच्छा, यहाँ पे लेट सपोज, मैं सपोज कर लेता हूँ अगर वन हो, मेरे ख्याल से वन पे ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं है, मतलब वन है, अब वन और एक्स की एलसीएम एक्स ही आएगी जी। अच्छा, अब वन की टेबल एक्स पे कितनी दफा जाती है, एक्स दफा। एक्स मल्टीप्लाई बाई ये एक्स यस हो सर। जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये ऑलरेडी हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा वन इज इक्वल टू वन अगेन। सही है, अब इस एक्स को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। सही है, अब इस एक्स को इक्वल की साइड लेके जाए, क्वाड्रेटिक करें और एक्स की वैल्यू निकालें, यही कर रहे हैं ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। सही है, तो चले अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू अज्यूम करता हूँ जिससे मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रख देता माइनस का टू, फिर हो जाता ये। यस सर। सही है, तो यहाँ पे आता हमारा प्लस का टू। सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हो जाता टू। ठीक है, माइनस का कर करा के यहाँ पे हो जाता हमारा प्लस का टू। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, मैं ये बता देता हूँ कुछ कचरा साफ हो जाए। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं माइनस टू एक्स प्लस एक्स में तोड़ सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन दिस टर्म, ऐसे ही है, बल्कि यहाँ पे माइनस। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन में दोबारा लिख के दिखा दूँ, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा दो। ठीक है, पॉजिटिव का टू। अब आप करके दिखाएं। सही है, आप इसकी एलसीएम ले, ये हो जाएगा यस सर। ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू। इसको आपने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, टू एक्स, एंड देन एक्स स्क्वायर यस सर, माइनस टू एक्स माइनस प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स वन माइनस वन। सर जीरो। अब क्वाड्रेटिक लगा के दिखाएं अगर एक्स की कोई वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, कहने का सर मकसद ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा, शोर आ रही है, ये पॉइंट कंप्लीट कर लो बेटा। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा नंबर गिवन होगा जो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की कोई डायरेक्ट वैल्यू आएगी, कोई ना कोई, दो तीन चार पांच, या नेगेटिव में वन टू थ्री, कुछ ना कुछ आएगा जरूर। ठीक है, मतलब ये केस नहीं होगा कि एक्स अगर आपका लेट से मिडिल टर्म भी ब्रेक नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल मिडिल टर्म भी ब्रेक नहीं हो रहा जी, और दूसरा मसला ये है कि कोई आंसर ऐसा आ रहा है थ्री प्लस माइनस अंडर रूट टू अपॉन लेट सपोज थ्री, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी। अगर ऐसी आई तो फिर तो आप फंस जाएंगे, यहाँ पे अलग से यहाँ पे अलग से, तो ऐसा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। ठीक है, अब सादा लफ्जों में अगर इसको सम करें, अगर उसने एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर दिया है, टू नहीं है यहाँ पे, कोई भी नंबर है, और उसने पूछा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस केस में उसने एक्स प्लस वन अपॉन एक्स भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये गिवन नहीं है, तो फिर आपने इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, इसका कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है सॉल्व करने का। अब पूछे क्वेश्चन, कोई बच्चा पूछ रहा था, मैसेज भी बहुत आ रहे थे आप लोग के।
सर इसमें आप महक जी में सर इसमें आपने एलसीएम निकाली सर, हम इसको डायरेक्ट स्क्वायरिंग भी तो कर सकते हैं ना। बेटा मैंने वही कहा ना, अगर आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर आपका बीच वाला माइनस कहाँ जाएगा। मतलब अगर मैं करता ना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, आप माइक बंद कर दीजिए और आ रहा है जहाँ पे मसला हो फिर बोलिएगा। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करता ना, मसला ये हो जाता कि ये हो जाता एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये टर्म क्या आया है, नेगेटिव आया है, लेकिन ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल और यहाँ पे कुल मिला के बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कहने का मकसद ये है कि -2 इधर आएगा तो ये 6 हो जाएगा, लेकिन आंसर तो हमारा आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, रिक्वायर्ड ये है कि वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और वो हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और हमारा इस तरीके से सॉल्व करने से यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। उसके लिए दो कंडीशन मैंने बताई, या तो ये है कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन होगा, साथ में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स भी गिवन होगा, अमूमन यही होता है। रेयर केसेस में ये है कि जस्ट ये गिवन होगा, तो फिर इन दैट केस आपने क्या करना है, एक्स निकालना है, पहले जस्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर आगे पुट कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में। सर जी अगर उसके हमें एक्स की वैल्यू हो जस्ट है और हमें फाइंड किया जाए, हम फाइंड करने के लिए कहें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, फिर तो वो जिंदगी कैसे आसान करेंगे? है, फिर तो जिंदगी आसान है ना। एक्स की अगर वैल्यू 3 है, फिर आप मेरे से एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या जितने स्क्वायर पूछने पूछ ले, मैं मिनटों में कर दूंगा ना। फिर तो मसला ही नहीं है ना, जहां जहां एक्स है वहां पे ये 3 पुट करना है। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ना है, वो मैं आपको वहां पे चल के दिखाता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम सादा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यही चीज है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि अगर एक्स की डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो तो फिर कैसे करो, वो तो बिल्कुल सिंपल कंडीशन है ना। वो तो जहां जहां एक्स है वहां पे 3 पुट करें, मसला ही खत्म, उसमें तो इशू ही नहीं होगा हमारा। सर ओके सर। फॉलो कर दें जी सर मैं। उन जो आंसर 0 आयो। ठीक है, ठीक से कह दो, कुल मिला आंसर भी 0। अच्छा उर्दू में कह देता हूँ, ये कह रही है कि एक्स का वैल्यू 0 आया है, तो ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी 0 ही आएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। न सर एक्स जो वैल्यू 1 आयो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो 0 आयो। अच्छा अच्छा अच्छा, साईं साईं बड़ी मेहरबानी, थोड़ी भी एक्स का वैल्यू 1 आया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुल मिला के तो फिर भी 0 आएगा। ठीक है, चमन जो मकसद ये हो कि मीन्स की एडो को क्वेश्चन अगर आयो नहीं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो फिर आपने टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर तो भाई भूल गया, रात लगे तो नेट पूरी ना हो जैसे वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स भूली ना विवा, उसमें ताकि तो टेस्ट करे ऐं ताकि एलसीएम करे कम अगे बधाइणो आहे। पर सर ज्यादातर इन्हनि में 0 ही ईंदो आहे, जंहिंमें एक्स जी वैल्यू लाइ पुछंदो आहे, उन में 0 ईंदो आहे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वारो। दैट्स ट्रू, नॉर्मली वाकई 0 ईंदो आहे। ऐं तव्हां ॾिसो नी, नॉर्मली क्वेश्चन अहिड़ो ईंदो ई न आहे अवल त, यानी कि सिर्फ़ु हे वारो, बट कुछ साल इहो आयो आहे त तॾहिं मां चयो आहे फॉर सेफ साइड असांखे ख़बर हुजे कि अगर ऐसा क्वेश्चन लग जाता है तो हमें आना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली वो देगा तो ये दोनों ही देगा ना, क्योंकि आपके बुक्स में जो मैट्रिक तक है ये दोनों चीजें गिवन होती हैं, फिर ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा जाता है। हमारे सिंध बुक के जो भी बोर्ड है, बुक्स है ना, वो सिंध बोर्ड के, उसमें कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन हो और फिर ये पूछा गया हो, वो फिर नॉर्मली वो रखता भी नहीं है। लेकिन अगर रखे तो वो आने के हमें आना चाहिए, सादा सी चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, तो वी शुड नो इट। प्रांजल हम ये सीख रहे हैं बच्चे कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे लिया जाता है। आप तक जुड़े हुए थे यहाँ तक। इसके अलावा हमने ये देखा कि अगर जस्ट ये गिवन हो तो फिर ये कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हमने ये कहा कि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे एलसीएम वगैरह लेते हैं और जस्ट एक्स की वैल्यू निकालेंगे। लेट सपोज 1 आ गया, जैसे निकाला था कल्पना ने, और फिर उस एक्स इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे पुट करना है उस वक्त। ठीक है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग हो गई है, वो आप कुछ देख लीजिएगा। सही है प्रांजल? कौन सा? एक्स इजिकल्स टू 1 कैसे आया? एलसीएम निकालना था। हाँ, इसका एलसीएम निकालना है, फिर जो भी आंसर आए। 1 लाजमी नहीं आए, मैंने बताया कि लेट सपोज 1 आया है।
कुछ भी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, आप उसको यहाँ पे पुट करें, ठीक है, और सॉल्व करें उसको। यहाँ तक ठीक है जी? सर मथे में जो एक्स जी वैल्यू ॾिनल ई न आहे त ईअं कीअं फाइंड कंदासीं? कहिड़ी बाबा? इन में जेको लिखियल हुयो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, इन में ॿिन्हिनि जी वैल्यू ॾिनल आहे नी। हाँ, असां पोइ चऊं था एक्स कि असांखे गिवन आहे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, पूरे की वैल्यू गिवन है, हमें चाहिए हाँ जस्ट एक्स की। उसके लिए हम एलसीएम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। विदाउट सॉल्विंग हमें एक्स की वैल्यू नहीं मिलती ना, उसके लिए हम फिर एलसीएम भी लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इज इक्वल टू 2 है, सही है, और फिर हम जैसे सॉल्व कर सकते हैं करेंगे। एक नंबर पे सॉल्व किया, कल्पना तव्हां जेको सॉल्व किया वो मुझे क्वेश्चन ॿुधाइजो, जीअं तव्हां 1 ऐं 0 आया हुआ, वैल्यू छा रखी हुआ कल्पना? जी सर। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसका आपका 1 और 0 आया, उसको मुझे बता दें क्या था। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या था? माइनस सर 2 या जस्ट 2। यस सर। ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन गिवन था और हमने क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें चाहिए ना, उसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ यस पे एलसीएम, सही है, एलसीएम से मुराद क्या था, ये एलसीएम आ गया हमारा, यहाँ पे 1 है, एक्स और 1 का एलसीएम तो एक्स ही आएगा ना, और 1 पे यस सर। कितनी टाइम जाएगी भाई, एक्स टाइम्स जाएगी, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, विच मीन यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा इधर लेके जाता हूँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है। अब इसको फर्दर आप ब्रेक करें या जो भी करें, इसको आगे बढ़ाएं तो हमारा हो जाएगा, सही है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था आप बताएं, जी मसला सर क्लियर क्लियर हुआ? है। ठीक है। अब यहाँ पे इनका कर आके आंसर अच्छा बना आया होता हूँ जो कल्पना, ठीक है, इनका आंसर 1 आया था। तो अब आप इस x इक्वल टू 1 को पुट करेंगे इसमें, कैसे, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह अगेन आएगा 1 का, तो ये तो जाहिर सी बात है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। अब आगे बढ़े, सर अगर ये एक्स बहुत, जी जी, सर अगर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हुजे हूंदो त पोइ बि ईअं फिर ई तो फाइंड टेंशन ही कयूं नहीं है ना, नहीं नहीं फिर टेंशन ही नहीं है, फिर तो स्क्वायर करके जान छुड़ाए, क्यों कॉम्प्लिकेट करें चीजों को, फिर तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया, फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। ना सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करणो हुजे हूंदो एंड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हाँ, मिलियल हुजे हूंदो। अच्छा अच्छा अच्छा, यस एग्जैक्टली। अव्वल तो अगेन मैं वही कहूंगा कि नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए इसका मतलब यही है भाई, इससे निकलने का, प्लस वाले चक्कर से माइनस वाले चक्कर तक आने का एक ही रास्ता है, वो ये है कि हमें जस्ट एक्स की वैल्यू पता चल जाए कि एक्स एक्चुअली किस चीज के बराबर है, सही है। सर माइनस हुजे या प्लस वठणी त एलसीएम हूंदी न एक्स जी वैल्यू फाइंड करण लाइ। ॾिसो नहीं, हमारा मतलब ये है, हमारा जो जहाँ पे हम फंस रहे हैं ना, वो सिर्फ ये है, अगर यहाँ पे माइनस का चक्कर है, ठीक है, यहाँ पे चाहे प्लस हो या माइनस हो, हमें कोई रास्ता है ही नहीं जब तक हम जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड ना करें, और कोई रास्ता यहाँ तक जाता नहीं है ना, बस इतनी सी बात है। अब फिर प्लस हो माइनस हो, यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, उसको बंद कर दे ब्रैकेट में वापस, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, या यूं कह लें x इज इक्वल टू 1 आ गया, ऐसे ही है, फिर ये अगेन 0 आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस सर। यहाँ पे मैं समराइज करके लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती है नॉर्मल केस, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की क्या वैल्यू है और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की क्या वैल्यू, ठीक है। अगर वो गिवन होती है तो फिर हम इसको रख देते हैं बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है।
अच्छा, अगर ये गिवन ना हो, दूसरा कंडीशन ये है कि डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि किस चीज के बराबर है, तो एटलीस्ट या तो ये गिवन होगा या तो ये गिवन होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज गिवन होगी। जब भी कोई एक चीज गिवन हो तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और उसको सिंप्लीफाई करके जस्ट एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी जस्ट एक्स की वैल्यू मिल गई, फिर उस वैल्यू को यहाँ पे आप एक्स की जगह पुट करके स्क्वायर करेंगे, -1 एक्स की जगह अगेन पुट करके स्क्वायर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। बस यहाँ तक था, चीजों को सिंपल लगेगा, ज्यादा टेंशन नहीं है। सही है जी। सर if x जी वैल्यू बचन जी पूछो। सर if x जी वैल्यू जेको आहे न बचन हाँ, उसी से भी तो उन आंसर में भी रखे होंगे। अच्छा हाँ, सही है। या तो अगर तो दो वैल्यूज आई हैं बहन के लिए, दो वैल्यूज आए तो फिर ऑब्वियसली अगर दो आंसर आ रहे हैं तो उसमें दो रखे होंगे। सही है। या तो ये है कि अगर दो आंसर आ रहे हैं, लेट सपोज इस तरीके के दो आंसर, तो फिर तो मसला ही नहीं है ना, एक्स स्क्वायर होके तो कुल मिला के आंसर एक ही आएगा ना, मतलब 2 प्लस। नहीं सर, जब हम ब्रेकिंग दी मिडिल टर्म करते हैं ना तो दो चेंज आंसर आते हैं ना, हाँ उससे ठीक है। उसके लिए पूछा। हाँ वो तो बताएंगे कि लेट से अगर ये वैल्यूज आए, इन दैट केस आंसर भी दो होने चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे दो स्क्वायर -1/2 स्क्वायर तो कुछ और आएगा, और 3 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर कुछ और आएगा, तो आंसर भी दो ही होंगे ऑब्वियसली। सही है। बाकी अगर +-2 आया ये सेकंड, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, मतलब प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर होके तो कोई चीज बाहर निकलेगी। सेट है आप। अच्छा सर, x+1/x=5, x⁻90 यहाँ देखिए ना, इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, एक्स निकालें बस, एक्स निकाल के आगे जितना ये फैलाए आपको उतना इसको फैला दे, नो इश्यूज। ठीक है, करके देखिए सॉल्व हो रहा है ये, x+1/x=5। ये इनका सवाल है, मैं लिख देता हूँ, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। सवाल कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने कहा है कि x+1/x=5 है, और पूछा है x⁻17 +1/x⁻19 या कुछ ऐसा था, आई एम सॉरी अगर मैं गलत लिखा हूँ। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे पावर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो फिर भी मैं वही वही कहूंगा आपको कि आपको पहले एक्स निकालना है, और वो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। ठीक है, और वैल्यू भी ऐसी आएगी जो आप एमसीक्यूज के लिहाज से 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकंड में सॉल्व कर ले। ठीक है, फिर वो वैल्यू आ गई, लेट सपोज 1 2 3 कुछ भी आ गई, और आप उसको यहाँ पे कर देंगे पुट, और फिर आप उसको सॉल्व कर देंगे। अगर इतना ज्यादा बड़ा पावर है ना, ज्यादा चांसेस ये है कि +-1 आ सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है भाई, 3 का पावर 17 किसको याद होगा, और वो भी प्लस के कंडीशन में। चलो 3 पावर लेट सपोज 17 इंटू 1/3 पावर 19 होता तो फिर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन प्लस है तो कुछ सादा आंसर ही आ रहा होगा। सही है, मैं आगे बढ़ता हूँ, इनको ना ज्यादा टेंशन ना ले, अमूमन केसेस उसके यही थे। x² + 1/x² क्या है, x⁻4 + 1/x⁻4 क्या है, x² - 1/x² क्या है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में यही इसके केसेस है। ब्रेकिंग ये आप अब देखिएगा खुद, इन्होंने क्वेश्चन दिया है वही आपको फिर बताएंगे। सही है, आगे बढ़े अब। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, मैं अभी क्लास एंड हो तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट एक्सरसाइज भी बताऊंगा जहां से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सही, ग्रुप में मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है, अब थोड़ी सी और चीजें मैं बता देता हूँ, वैसे ही ज़िम्नन ये अम, ये भी हो सकता है ना कि उसने दिया हो a + b = 2 और a b भी दिया हो। ठीक है, लेट्स सपोज अज्यूम कर रहे हैं, और पूछा हो a² + b² किस चीज के बराबर है, कर लेंगे आप लोग। यस सर। ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आसान है। तो इसमें क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें भाई, तो ये हो जाएगा आपका a² + 2ab + b²। ठीक है, नीचे वाला मिटा देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब यहाँ पे ये जो ए बी था ना, इसकी जगह इसमें कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, लेट सपोज 3 दिया है, तो अब ए बी की जगह आप रख देंगे a² + 2, ए बी की जगह आएगा 3 + b² = 4।
अब 2 3 6 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस +6 को इक्वल की साइड -6 करते हैं और आपका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ न कुछ आ जाएगा, जो हमारे केस में -2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। आपने बस दिमाग लड़ाना है कि यार इसको मैं कर सकता हूँ फॉर्मूले की मदद से कैसे। अच्छा, जो चीजें मुझे चाहिए वो रिक्वायर्ड है, क्या वो इसमें दी हुई है? अगर दी हुई है तो बिस्मिल्लाह करके लगाएं फॉर्मूला और कहानी को आगे बढ़ाएं। सही है। इसमें वही एक और चक्कर भी होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ ले भाई, तो ऑब्वियसली या तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के भी कोई ना कोई वैल्यूज गिवन होंगे। ठीक है, 4 होंगे। तो अगेन आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, विच मीन्स 3 इंटू 4 एंड द आंसर वुड बी 4 3 12। ठीक है, चलें। अब इनको ज्यादा आप किताब से खुद देखिएगा और क्या क्या ये करवा रहा है तो आप करिएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक चीज था, अक्सर क्वेश्चन ये रिपीट भी होता है जो हम करने जा रहे हैं ना, तो उसका एक ना एक क्वेश्चन दिखता है। अच्छा, पोलिनोमियल जब हमने पढ़ा था ये रिलेटेड उस टॉपिक से है, तो मैं थोड़ा इसलिए आपको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ पोलिनोमियल कि अगर मैं रख देता हूँ ना पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, लेट सपोज। ठीक है जी, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? एनीवन? तो इसके रिमाइंडर का फॉर्मूला है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, गिवन दैट। चले इसको मैं पहले थोड़ा बेसिक देता हूँ, फिर आ गया। मैं आपसे कह रहा हूँ एक इक्वेशन है मेरे पास ये, और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय x-2। सही है, तो उसको कैसे करेंगे? किसी बच्चे को कुछ पता है? x की जगह पर 2 रखेंगे। यस, एग्जैक्टली। तो मैं करके दिखाता हूँ। हमने करना क्या होता है, डिवाइडेड बाय के बाद जो टर्म होता है इसको इक्वल टू 0 रख देना होता है और x की वैल्यू निकालनी होती है, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 आएगा, यानी कि इसको मैं लिखूंगा कैसे, देखिएगा। ये नोट कर लिया आपने, x इज इक्वल टू 2, तो मैं मिटा दूं। यस सर। x इज इक्वल टू 2 हमारा आया। अब करना क्या है, यहाँ पे करना है p ऑफ 2। x नहीं आएगा, p ऑफ 2, यानी कि जहां जहां पे x है उसको मैं रिप्लेस करूंगा 2 के साथ। इक्वल्स टू x की जगह आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2x की जगह आएगा 2 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बिंदु 4 माइनस बिंदु 4 प्लस 3, ये कैंसिल, बचा 3। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, या यूं कह लें कि व्हेन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन द रिमाइंडर विल बी 3। ठीक है, इसी चीज को जैसे हमने सॉल्व किया ना, नाम दिया जाता है रिमाइंडर थ्योरम का। बस यही है सादा लफ्जों में, कि कोई एक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, फिर कोई और एक्सप्रेशन उसको डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, या तो ऐसे गिवन होता है या कभी कभी डायरेक्टली x इज इक्वल टू 3 डायरेक्ट भी गिवन होता है, दोनों सही है। आपने कुछ नहीं करना होता, वो जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है ना, वहां पे x की जगह वो नंबर डालना होता है जहां जहां पे x होगा। ठीक है, अब यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 3 का स्क्वायर, माइनस 2 की जगह आएगा 3, 2 के बाद x की जगह पे भी यहाँ पे आएगा +3। अब सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 प्लस 3, तो 9 प्लस है 3 भी प्लस है 12 माइनस 6, विच मीन के 6 आंसर आ गया। ठीक है जी, इसमें किसी को मसला? नो सर। चलिए इसको आप x-4 के साथ करके देखें जल्दी से, x-4 और x-1 के साथ क्या आ रहा है आंसर, बताएं मुझे। ठीक है,
सर जी सर कोई कोई इक्वेशन में ना सिर्फ रिमाइंडर मिले लूंगा तो पों के की सॉल्व करूं अच्छा वो साउथ से प्रांजल माशाल्लाह 5 मिनट अॻे हुते हमेशा शुक्र कर प्रांजल तूं नॉर्मली माण्हू 5 मिनट पहुचे हूंदो आहे अॻे थियण जो फ़ाइदो हूंदो आहे दैट्स गुड लर्निंग एटीट्यूड होना भी ऐसा ही चाहिए अच्छा सर ये रिपीट कर दे नेहा कहती है नया सादा सा कॉन्सेप्ट है मैं रिपीट कर देता हूँ कभी कभी ये होता है ना एग्जामिनर पूछ लेता है कोई एक्सप्रेशन देके ठीक है उसने कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है और फिर वो पूछता है कि लेट सपोज इसको मैंने डिवाइड किया डिवाइडेड बाय लेट सपोज x-2 से ठीक है तो फिर वो पूछता है आंसर क्या आएगा ठीक है या कभी कभी वर्ड यूज भी कर लेता है बाय रिमाइंडर थ्योरम या कुछ भी ऐसा तो फिर हम क्या करते हैं कुछ नहीं करते ये जो टर्म है इसको x-2 इक्वल टू 0 रखते हैं x इज इक्वल टू 2 आ जाता है फिर जहां जहां पे ऊपर x गिवन है ना वहां वहां पे हम 2 पुट कर रहे होते हैं कैसे देखिएगा इस x की जगह आएगा 2 का स्क्वायर -2 इस x की जगह अगेन आएगा 2 + 3 अब इसको सिंप्लीफाई करना होता है बिल्कुल बेसिक सी मैथ जो हम 5वीं 6ठी क्लास में कर रहे होते हैं सही है विच मीन्स 2 का स्क्वायर 4 - 4 + 3 तो 4 माइनस प्लस खत्म बचा 3 ये आंसर जो आंसर होगा वो रिमाइंडर यस एग्जैक्टली नाम ही है ना रिमाइंडर थ्योरम कि व्हाट विल बी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन ठीक है if the given expression is divided by let's suppose x-2 असल मकसद ये होता है ना मैंने उस टाइम इसलिए लिखा था फिर मैंने मिटा दिया अच्छा अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अब मैं आपको इसका कोर बताता हूँ आइडिया क्या है आइडिया ये है कि p ऑफ x इक्वल्स टू अगर कोई एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे ठीक है तो p ऑफ a इज इक्वल टू असल में है रिमाइंडर विच मीन्स कि अगर मैं a का मतलब है कोई भी एक कांस्टेंट कोई वैल्यू कोई ABCD का वो सॉरी कोई नंबर 3 4 2 5 1 कुछ भी वो जब मैं पुट करूंगा और उस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो कुछ ना कुछ बचेगा हो सकता है 0 बचे लाजमी नहीं है कि कोई नंबर ही है तो वो जो बचने वाला पार्ट होगा ना उसको ही हम रिमाइंडर कह रहे हो ठीक है यहाँ तक किसी को कोई मसला नो सर भाई ये प्रांजल के पीछे क्यों पड़ेगा आप चाहते हो प्रांजल छोड़ो वो दिल पे ना ले जाए प्रांजल दिल पे ना वठे बाबा मजाक कई मां मत ना वठी ये कल्पना पाण खे विढ़ाईंदे वाला खैर अच्छा अब इसमें एक और चीज भी होता है ठीक है वो जो प्रांजल पूछ रही थी कि कभी कभी रिमाइंडर गिवन होता है ठीक है मतलब ये एक्सप्रेशन दे दिया और कहा कि इसका जो रिमाइंडर था वो था लेट सपोज 4 फॉर एग्जांपल ना और फिर वो पूछ ले कि अब बताएं ये असल में डिवाइड किस चीज से हुआ है फिर ये पूछता है या फिर ये कहता है कि फिर x की क्या वैल्यू होगी सही है तो फिर आप क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन को बराबर रख देते हैं वो जो मैंने कहा था p ऑफ a इज इक्वल टू रिमाइंडर ठीक है जब मैंने ये कहा तो उसका मतलब क्या हुआ जब मैंने p ऑफ a इंसर्ट ही नहीं किया तो p ऑफ x है और p ऑफ x इज इक्वल टू रिमाइंडर है और रिमाइंडर मैंने कह दिया भाई 4 है गिवन है पता है मुझे तो फिर आप कर देंगे x² -2x + 3 इज इक्वल टू 4 अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे विच मीन 4 इधर आएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी ठीक है ठीक सर है इसे 2 वैल्यूज आएंगी That's good. जी सर ऐसे 2 वैल्यूज आएंगी या फिर एक ही आनी चाहिए लाजमी नहीं है कि एक आए या 2 आए ठीक है वो डिपेंड करता है नंबर हमने कौन सा पुट किया है अमूमन आपको इन कंडीशंस में वो ऐसा ही नंबर देता है जिससे आपकी कोई एक वैल्यू आती है ठीक है तो भी आ सकती हैं नो इश्यूज स्क्वायर आनी माना वैसे दे दिया था स्क्वायर आता माना पॉसिबिलिटीज तो है मैक्सिमम 2 निकलने की वैल्यूज
ठीक है, या कुछ जी ऐसा सर नंबर दे सही है। देता है कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर रखा होता, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद मेरा एक्सप्रेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बल्कि -4x + 4। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ना, हमें नजर आ गया इक्वल टू 0 है, हमें नजर आ गया है कि ये कन्वर्ट होके x-2 का स्क्वायर होगा और x इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। तो अब एक वैल्यू आ गई, लेकिन अगर आप इस हिसाब से सॉल्व करेंगे, सॉरी इन वैल्यूज पे सॉल्व करेंगे, तो फिर x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो भी ठीक है। सही है। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो रही है, हम रिज्वाइन करके यहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सही है, चलिए। अच्छा, ये आप लोगों का इम्तिहान है, देखिए आपको ये चीजें समझ में आई है या नहीं है, और अगर एग्जामिनर थोड़ी चीजें घुमा फिरा के देता है तो फिर क्या आपको बातें समझ में आएंगी, या फिर एग्जाम हॉल में बैठ के मुझे याद कर रहे होंगे। लेट्स सपोज x³ - x² + x-1, ठीक है, ये कोई एक्सप्रेशन है, p ऑफ x लिख देता हूँ मैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैंने डिवाइड किया है, डिवाइडेड बाय 2x + 1 से। ठीक है, अब मुझे बताएं इसका रिमाइंडर क्या आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिमाइंडर। ठीक है, करके दिखाएं। 2x + 1 से डिवाइड किया है। सर जी बाबा। इहो बि त रूल ईंदो आहे जेको डिवाइड कंदा आहियूं हिनखे पूरी इक्वेशन खे डिवाइड कंदा आहियूं हिन सां, हम्म, ये वही उहो जो कहिड़ो हूंदो आहे बाक़ी डिवाइड कंदा आहियूं जीअं डिवाइड कंहिं बि डिवाइड नंबर खे करेंगे कंदा तो आहियूं उसमें जहिड़े बचे तो आनी, हा रिमाइंडर चवंदा हूँ। रिमाइंडर मतलब ही यानी रिमाइंडर वर्ड ही निकला है रिमेन से। रिमेन का मतलब क्या होता है, बच जाना, पीछे रह जाना, जो एक्स्ट्रा चीज रह जाती है। ठीक है, सही है। सर मां ईअं नथी चवां, पूछो पूछो। माना हिकु ॿियो बि वे त हूंदो आहे डिवाइड कंदा आहियूं हिनखे, हिते तव्हां पहिरियों एक्स जी वैल्यू था फाइंड कयो पोइ हुन में पुट था कयो नी। हाँ, वो वे भी हूंदो भले तव्हां सां कयो, लेकिन टाइम लगी वेंदो। वो मां रिमाइंडर थ्योरम जी वैसे पूछां थो नी, ये जो सेम मैंने वर्ड हूंदो यूज किया ना, आंसर रिमाइंडर सेम ईंदो, थ्योरम, तो यूज इसलिए किया ना। आंसर सेम ईंदो। यस, रिमाइंडर थ्योरम है, उस कहानी की शुरू क्यों टेंशन हो रहा है। सही है। इसको मैं और सिंपल कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ जी पे सर। बताता हूँ कि अ, इसको फाइंड करें, x2 + 1 = 0। सर -15/8 -15/8। अच्छा, कौन जो आया यू, प्रांजल जो आया, कल्पना जो आया। कल्पना जो। ठीक है, लेट्स सी, लेट मी स्टार्ट करो। एक मिनट वेट कर। हाँ, 2x - 1 से क्या दिस टाइम ना, वादा लगा, 2x - 1 से करेंगे तो कुछ आता पोइ सर सेम ही ईंदो न। है। खबर बताओ न, बि अचे, पावर नेगेटिव भी आहिनि, ऑड पावर भी आहिनि असां वटि कुझु। करे ॾिसो, करे ॾिसो। अच्छा, जिनका हो गया वो हैंड रेज करें, मुझे पता चले। अच्छा, चलिए बच्चों भी क्विक, एटलीस्ट 5 कर ले तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे ना तो फिर आप फंसेंगे भी सही, कहीं आपका दिमाग भी काम करेगा कि यार ये चीज जो है ना, ये भी तो
Sir, plus y is a minus 5 upon 8. हाँ सर मुझे भी आएगा पहले जो -50 अपॉन 8 एंड सेकंड जो यू Minus 5 upon 8. Sir, like I did. एक मिनट आप कर ले, मैं 1 मिनट जवाब देता हूँ। कॉल आई है, आप कर ले। अच्छा सॉरी, कॉल आ गई थी, मैं यहीं था भाई। वंजन जी देरा माना था बुराई शुरू करे देखो। शाबाश तवा शाबाश, सब ये कल्पना जा। चलो अब भाई स्नेहा ने भी कर लिया, दैट्स गुड। चले मुझे नहीं पता आप कहाँ फंस रहे होंगे, आई डोंट नो। मैं यहाँ पे ना आपको करके दिखाता हूँ। पहला स्टेप करता हूँ, आगे आपका काम है करना। क्योंकि मैं अगर एक एक क्वेश्चन करूंगा ना तो फिर सबूत ही सही वरी करे करना पड़ेगा किसी। आपने क्या करना है, 2x+1 को 2x+1 इक्वल टू 0 रखना है, पहला स्टेप। दूसरा ये x इज इक्वल टू क्या, तो उसके लिए एक तो मोहल्ले वालों के बच्चे याद रहेंगे सारे। ये +1 को इधर लेके आए तो हो जाएगा -1। x इज इक्वल टू -1 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई में था, इसको लेके आएंगे हम डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -1/2। ये x की वैल्यू आई है, सही है। उसको अब आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, जहां जहां पे x की वैल्यू होगी वहां वहां पे रखेंगे -1/2 -1/2 और सॉल्व करेंगे। करके देखते हैं। अगर -1/2 यहाँ पे रखूंगा, क्यूब -1/2 का स्क्वायर प्लस Sir, minus जो ना। दोनों से, ठीक है जी। अब ऑड पावर था तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, 1/1 का क्यूब 1 ही रहता है, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा ना। तो 2 का पावर 3 था तो वो 8 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, बल्कि उसको छोड़े भाई, अंदर ये खत्म हो रहा है, स्क्वायर था, पावर इवन था तो ये नेगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस माइनस अगेन माइनस आएगा, 1/2 ये हो गया माइनस का 1। अब कुछ नहीं करना, लेट सपोज ये 1 है। आपने इन सारों का एलसीएम लेना है और बेसिक मैथ अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब अच्छा, ये 7/8 एक बच्चे का है माइनस का, एक का कुछ और भी आया था, 15/8 भी था से। -5 करके अपॉन देखते 8 हैं, -15 upon 8 सर इंजो। करके देखते हैं, दो आंसर सर थे यहाँ इन पे। जो अच्छा तव्हां ॿिए जो बि सर कयो आहे? इन जो -15 अपॉन 8 आहे ठीकु आहे ठीकु आहे, मां सम्झुमि। तव्हां 2x-1 यस सर, माइनस जो भी कयो प्लस जो भी। ठीक है, दैट्स गुड दैट्स गुड, आपने ये भी किया होगा। चलिए यहाँ पे एलसीएम है बच्चों। अब आई होप कि यहाँ ये चीजें आपको आती होंगी कि आप 8 4 2 की एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 8। 8 की टेबल 8 पे एक दफा, तो ये माइनस का साइन वहीं रहेगा, 1 आएगा। तो ये सारी चीजें कर कर आके आपको कुछ ना कुछ आंसर आता है, ठीक है। इसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। अच्छा, अब एक पॉसिबिलिटी तो ये थी, दूसरी ये थी कि इसने डायरेक्टली इसको रख दिया, रिमाइंडर बता दिया कि 0 है, ठीक है। तो फिर वो ये नहीं कहेगा कि किस चीज से डिवाइड है किस चीज से नहीं है, फिर आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। सॉरी, रिमाइंडर कोई नंबर दे दिया खुद, ठीक है, और फिर आपको पूछे कि एक्स की क्या वैल्यू है, तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन एक लिमिटेशन मैं आपको बता दूं, वो आपको एक्स क्यूब में नहीं देगा फिर, क्योंकि आप एक्स क्यूब को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट कैलकुलेशन या फिर कॉम्प्लिकेशन, सही है। जब भी इस चक्कर में आएगा तो वो एक क्यूब को हटा देगा, x⁻² पे ले आएगा आपको, जो कि सॉल्वेबल भी है एक एमसीक्यू। सही है जी। सर वो x जी वैल्यू ना मैं ले लूंगी। सर अगर x पावर तो 4 नहीं, दे ऐसा ॾिसूं तो था कि लेट सपोज हुन ॾिनो आहे रिमाइंडर ऐं पुछे तो एक्स, सही है। पाण अॻ में कयोसीं त एक्स गिवन हुयो, सर यानी कि जब मैं कहता हूँ ना x-2, इसका मतलब ये है कि एक्स एक्चुअली गिवन है। और फिर मैंने ये जो निकाला ना, ये जो हम सॉल्व कर कर आके एंड में लेट सपोज 2 आ रहा है, या फिर अभी आया था क्या आया था, माइनस
-15/8। हाँ, तो ये हमारा रिमाइंडर आया है। रिमाइंडर का रिमाइंडर था मतलब ये सर। होता है, रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि जब मैंने x प्लस क्या था 2x+1 था मेरे ख्याल से, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इस टर्म के साथ तो हमारे पास जो पीछे नंबर बचने वाला है वो ये है, ये रह जाएगा, यानी कि टोटल डिवाइड नहीं होगा। ये ऐसे ही है, अगर मैं आपको कहता 7 को डिवाइड करें 15 से, तो आप कहेंगे सर बदा वाला टेबल वेंदी लेकिन हिक रह जी दो, 14 हिक रह जी दो, मसलो ये हो। सेम गोज फॉर दिस, कि डिवाइड सारा हो जाएगा लेकिन ये टर्म रह जाएगा अपॉन 8 वाला जो। अब इसको मैं दूसरा ये तरीका था कि मैं आपको ये कहता कि भाई इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर है, लेट सपोज मैं आपको कहता इसका रिमाइंडर है -18/5। अब मैं आपसे कहता मुझे बताओ ये किस चीज से डिवाइड हुआ है, फिर आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते। अब इन दोनों में से भाई क्वेश्चन जो डिमांड करेगा हम वही करेंगे, बस सिंपल एज दैट। ठीक है। इस चीज में एक और मैं बता दूं, कभी कभी ये डायरेक्टली दे भी देता है कि x = 2 पे फाइंड करें, या फिर इस चीज को लिखने के तरीके, यानी कि एक ही चीजें पूछता अलग अलग तरीके से। या तो ये कहेगा x = 2 पे फाइंड करो, या कहेगा x - 2 क्या है। ठीक है, ये इसी एक चीज को लिखने के मुख्तलिफ तरीके। या ये है कि कहेगा p(x) = x³ - x² + 1 + x - 1। ठीक है, अब वो पूछेगा क्या कि देन p(लेट सपोज 2 = व्हाट। तो इसका मतलब भी वही है कि आपको x की जगह 2 पुट करना है और चीजों को सॉल्व करना है। सही है जी। ये अब खुद देख लें कि p(x) = कोई टर्म रखें, कोई एक्सप्रेशन रखें, लेट सपोज x² + 3x - 2। ठीक है, फिर उसको आप सॉल्व करें लेट सपोज x - 2 पे, आपका कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। ठीक है, भले 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। जो रिमाइंडर आपका यहाँ पे आ गया ना, अब आप क्या करें, उस रिमाइंडर को इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के इक्वल रख के देखें यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ ये मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना। अब x - 2 = 0 रखेंगे, x = 2, पहला स्टेप तो ये होता है। x = 2 का मतलब है कि p(x) ये है, मुझे p(2) निकालना है, विच मीन्स जहां जहां पे x है मुझे वहां वहां पे 2 सेट करना है। सही है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 माइनस कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 2 = 6 माइनस कर दो, ये 10, 10 - 2 8, 8 आया रिमाइंडर। यहाँ तक साथ हैं आप मेरे सारे भाई, लब तो हिला लें अपने सारे, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा अब रिमाइंडर आया है 8, ये नोट करिएगा। मैंने आपको दिया था x - 2 पे, पूछा था इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, आपने कहा सर 8 आया है। अब इस क्वेश्चन को हम घुमा के ऐसे भी पूछ सकते थे कि लेट सपोज दिस एक्सप्रेशन, यानी कि x² माइनस प्लस 3x - 2 leaves the remainder of 8 when divided by लेट सपोज एक्सप्रेशन या टर्म, और आपसे मैं कह रहा हूँ वो टर्म क्या था। तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर उसने बताया था यानी कि 8, उसको रख देंगे इसके बराबर। या तो वो खुद कहेगा कि उसका रिमाइंडर ये आया था, या ये कहेगा कि डायरेक्टली आपको इसके इक्वल 8 रख दे। अब आप इसको करेंगे सॉल्व और देखेंगे कि x सॉल्व - 2 आ करवायो रहा है या नहीं आ रहा। रिकॉर्ड सर, ये सॉल्व करवायो। करवाया हूँ, अच्छा पे तो चले, सॉरी रिमाइंडर क्या 8 आया था जी, यहाँ पे 8 रख देते हैं। अब x² प्लस का 3x - 2, इस 8 को इधर ले आए, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा -8 = 0, ये तीनों x² प्लस 3x - 10 = 0। अब 10 के लिए ले एलसीएम 5 और 2 आएगी, +3 को तोड़ना है तो इसको मैं +5 और -2 में करूंगा, तो आंसर मेरा कुल मिला के प्लस का 3 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 10 आएगा, विच मीन्स के +5 और -2 में तोड़ सकता हूँ उसको जी। बस सर इतना थी वेंदो। हाँ बस, तव्हां भी जबरदस्त VIP माण्हू लॻाओ, अॻ में चुनाव करायो वरी अध में पकड़े छॾियो, सब ठीक कर दो। खैर x² मैं थोड़ा कर देता हूँ जिनको अगर आइडिया नहीं है तो +5x, उसके बाद क्या था जी, -2x - 10 = 0, x कॉमन,
x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से तो हमें नजर आ रहा है कि x की एक वैल्यू आएगी इक्वल टू -5, बल्कि इक्वल नहीं रखता मैं, एक्सप्रेशन ही रखता हूँ। x का एक हमारा आ रहा है x प्लस 5, दूसरा आ रहा है x माइनस 2। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं जिनसे पॉसिबिलिटी है कि ये डिवाइड हुआ होगा। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे छोड़ नहीं देना। ठीक है, अब मुझे टेस्ट करना है, ये मैं हटा देता हूँ। एक तो ये है कि आप उसको पूरे को डिवाइड करें x माइनस 2 के साथ, दूसरा ये है कि रिमाइंडर थ्योरम लगाएं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखें, x प्लस 5 को भी इक्वल टू 0 रखें और दोनों को चेक करें। पहले मैं इसको चेक करता हूँ, x प्लस 5 इक्वल टू 0 विच मीन x इज इक्वल टू -5 जी, ऐसे है। सॉल्व हो जी गया जी मेरा। मैं जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या मैंने सही किया या गलत किया है, एक ये चीज। दूसरा ये है सही किया है कि सर क्या आपने। ये रिमाइंडर इन दोनों पे प्रूव हो रहा है या किसी एक पे प्रूव हो रहा है, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप बस जल्दी जल्दी से पुट कर दें, स्क्वायर की जगह -5 रख दें, प्लस का 3, फिर -5 रख दें, फिर -2 रख दें। ये 25 हो गया, -15 -2, सही घना थी था, -15 है 17, 17 और 25, 8 बचा यहाँ पे भी, और 2 पे तो हमने चेक किया था 8 आया ही था, विच मीन्स के दोनों आंसर सही। ठीक है, तो आपके आंसर्स भी या तो ऑप्शंस में इकट्ठे होंगे, या हो सकता है कि उसने आंसर रखे होंगे ए x प्लस 5, बी x माइनस 5, सी बोथ ऑफ द अबव। ठीक है ना, उसका मर्जी है ना भाई, जैसे रखिए, आप कौन होते हो उसे बताने वाले कैसे रखिए, या तो साथ या तो अलग अलग, और ये माइनस में, तो बोथ ऑफ द अबव होगा ऑब्वियसली। सही है, अब हमने ये भी देख लिया कि रिमाइंडर अगर गिवन होता। चलो, सर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4 मैंने रिमाइंडर फॉर्मूला से पोके सॉल्व कींदा। वो तव्हांखे ॾींदो ई न, बस टेंशन खत्म। वैसे सिंथेटिक जे थ्रू थी सके थो, बट अहिड़े में तव्हांखे फसाईंदो ई न, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तव्हांखे कंदो न। ठीक है, ये जो पूछ रही है कि अगर x पावर 3 हो तो फिर कैसे होगा, या तो ये कि कैलकुलेटर अलाउ होता तो कैलकुलेटर में फंक्शन हम डालते हैं तो उसी टाइम आंसर मिल जाता, या सिंथेटिक कर सकते हैं, लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस वाला एमसीक्यू देगा नहीं। ठीक, हाँ एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कभी कभी कि x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फिर कोई नंबर, तो फिर इसको हम एज अ क्वाड्रेटिक ट्रीट कर सकते हैं ना, तो फिर लेट्स से वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 के हिसाब से ना, वो जब हम अजम्पशंस पे आएंगे तो तब देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। लेकिन ऐसे नहीं फंसाएगा, अगर जब भी क्वेश्चन इसने ऐसा दिया ना इस टाइप का, ऐसे प्लस में माइनस भी यूज कर लूँ, ऐसा ना हो आप बाद में टेस्ट जस्ट प्लस में होते थे। ठीक है, तो ये इतने बड़े भी हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं भाई, कितना ही बड़ा हो, इक्वल टू लेट से या तो 0 रख दिया उसने, इसका मतलब है कि रिमाइंडर के 0 के बराबर है, तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये कंडीशन नॉर्मली नहीं आती। ये कहेगा इसको इसने डिवाइड किया x माइनस एक्स इक्वल टू 2 के साथ, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें, या तो ये, या कहेगा x माइनस लेट सपोज 3 के ऊपर इसको टेस्ट करें डिवाइड करके, या ये है कि वो डायरेक्टली p ऑफ अंदर कोई नंबर दे देगा। मैं a रख रहा हूँ विच मीन कि कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा, लेट सपोज 2 होगा, लेट सपोज -3 होगा, लेट सपोज 2/3 होगा। डेसिमल में नॉर्मली नहीं आता, लेकिन आप डेसिमल पे भी भले टेस्ट करके देखिएगा, क्योंकि डेसिमल में असल में पावर छुड़ाना बड़ा मसला पड़ जाता है, तो नॉर्मली वो डेसिमल में देता नहीं है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जाविये थे इस एक क्वेश्चन को करने के। इसमें किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? हम्म, चलिए। अच्छा, अब इन चीजों को आप खुद भी देखिएगा, वही मैं कहूंगा ना कि एक क्लास में क्या क्या पता, या आप भी एक वक्त में जहन में एक क्वेश्चन आता है, जब आप फिर किसी वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर कुछ नया आएगा, फिर कोई और नया अच्छा सवाल निकल आएगा जहन से, तो फिर आप देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। थके तो नहीं आप लोग? एक और टॉपिक देख लेते हैं, मेरे ख्याल से देख लेना एक और टॉपिक।
चलिए थम्स अप करें जिन्होंने करना है। उससे पहले ना मैं छोटा आपको ना होमवर्क दे देता हूँ। अब कल्पना कहाँ सवाल उठाऊंगा, एक मिनट मुझे दीजिए। नॉर्मली ये आता नहीं है, लेकिन आप प्रिपेयर हो जाए तो अच्छा है। वो जो हमने केस नहीं देखे थे x+1/x के, इनमें कभी कभी ये होता है। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछ तो लूँ, ये फॉर्मूले किसी को याद नहीं है। a+b होल क्यूब, इसका फॉर्मूला किस चीज के बराबर होता है? एनीवन? a cube plus b cube A cube plus आराम B से cube. आराम से आराम से आराम से, वर्ड होना है, वर्ड होना है, जेड होना है क्या? a³ + b³ अगेन plus 3a square b +3a²b, जहाँ पो plus 3ab square. या तो पो ही है भाई, सही है ना मेरे ख्याल से? Yes sir. हाँ, एक ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। इसको मैं अगर रख देता ऐसे, सही है? साथ साथ चलेगा मेरे, ये फॉर्मूला लगा के खोल रहा हूँ। सही है? जहाँ पे ना समझ आए मुझे रोकिएगा। क्या यहाँ पे ए बी लिखना लाजमी है? क्या ये खत्म नहीं हो जाएंगे? मतलब चले जी वो Yes खत्म sir. हो जाएंगे. ये खत्म नहीं हो जाएंगे? Yes sir, खत्म Yes. हो जाएंगे. खत्म हो जाएंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ। अंदर मेरा बचेगा x+1/x। सही है? यहाँ तक किसी को कुछ मसला है तो बताए। नहीं है? चले, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अगर आपको कहता है x+1/x इज इक्वल टू, लेट सपोज कोई भी एक नंबर है, और मैं आपसे पूछता हूँ मुझे x³ + 1/x³ की वैल्यू बताएं, निकाल सकते हैं आप? Yes sir. फिर कॉमन सेंस यूज करें कि ये वाला फॉर्मूला अगर हम खोलें तो ये हमें मिल जाएगा जी। सही है यहाँ तक? जब ये हमें मिल जाएगा, और ये तो हमें ऑलरेडी गिवन होता है, ऐसे ही है ना? ये जी सर. ये आप लोगों का अब होमवर्क है। मैं आपको कुछ वैल्यूज दूंगा और आप उस पे क्यूब ढूंढ के आएंगे। ठीक है? इसी पे एक और चीज मैं दिखा दूं आपको। चलिए इसको ना मैं एक करके भी दिखाता हूँ आपको। ये फॉर्मूला मैंने लगाया। अगर मैं कहता है x+1/x इज इक्वल टू, छोटा नंबर लेता हूँ जैसे मुझे करने में आसानी हो, 2, और मैंने आपसे पूछा होता है x³ + 1/x³, तो फिर आप क्या करते? इसको करते क्यूबिंग बोथ साइड, जैसे वो स्क्वायरिंग करते आ रहे थे, क्यूबिंग बोथ साइड किया। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ, बचेगा a³ + b³, ठीक है, +3 × a + b, विच मीन्स 3 × x+1/x बचेगा ना यहाँ पे। वो जो हमने देखा था x × 1/x कट जाता है, यहाँ पे 3 × x × 1/x होता, तो ये तो कट जाते, अंदर फिर वही Yes sir. x+1/x करते। सही है? अच्छा, यहाँ तक फॉर्मूला पूरा हो गया। इक्वल के उस साइड 2 का क्यूब आता 8, सिंपल है वो तो, उसमें तो मसला ही नहीं है। चलें, अब यहाँ पे अगेन मुझे x+1/x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2 sir. 2 रखना पड़ेगा, वो जो 2 मुझे पहले से गिवन। ठीक है, विच मीन x³ + 1/x³। 8 ऑलरेडी था, मैं इसको यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो ये 2 × ये वाला 3 हो जाएगा, और 2 × 3 हो जाएगा 6 प्लस का। इसको मैं इक्वल की साइड लाऊंगा तो माइनस का 6। सही है? जहां तक किसी को कोई मसला? चलें, 8 - 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। सही है? मेरा इरादा नहीं था ये करवाने का, बट हो गया तो चले ठीक है। अब आप इस पे खुद देखिएगा कि आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। इसमें ही अगर, अब देखिए स्क्वायर में और इसमें ना ये एक्सेप्शन है कि स्क्वायर में अगर आपको मैं x-1/x दे के x² - 1/x² पूछूं ना, तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता जब तक मैं x की वैल्यू नहीं निकालूं। लेकिन अगर मैं x-1/x दे के, लेट सपोज 2 रखता हूँ, आपसे मैं पूछूं x³ - 1/x³ को क्या निकाल सकते हैं हम? सोचे। Yes sir. माइनस वाला फॉर्मूला. प्रांजल तव्हां खे कुछ पुछणो हो, पुछी वठो भला। प्रांजल।
प्रांजल सर जी सर मैं मैसेज करा पई इहो क्या कयो त मां ॾिसो सर हिंजाब हल प्रांजल शाबाश थी वरी 5 मिनट पहुंचे थी मैं अॻे में 5 मिनट अॻे में वई ये -7/8 पे जाके फंसी दोबारा से ना सर सर हिन ॿ आंसर अचनि था ॿ कहिड़े जा जेको रिमाइंडर थ्योरम में ॾिसूं पिया प्रांजल अगर आप बोल रही हैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपका माइक खुला हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही चलिए आप रिकनेक्ट हो जाए तो फिर हम देखते हैं इसको अच्छा इसका मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि क्या ये हो सर सकता जो है क्यूब थी ना बोथ साइड हाँ क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे सिंपली इसको ठीक है और जैसे सर मैंने x + 1/x के हिसाब से किया था अब ये आपका होमवर्क है आप खुद देखिए आएंगे ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ वैल्यूज अच्छा ये नोट कर लें x + 1/x = 5 है क्लास खत्म नहीं हो रही अभी चीजें और चलेंगी ये जस्ट ये टॉपिक वाइंड अप कर लेते हैं ये वाला अगर ये 5 होता तो आप x² + 1/x² निकाल के देखिए x³ + 1/x³ निकाल के देखें और x⁴ + 1/x⁴ निकाल के देखें सही है इसी तरीके से x - 1/x लेट सपोज है -3 के अगेन आप ये तीनों चीजें विद एक्सेप्शन इसके ठीक है इसको इग्नोर कर दें इसकी जगह हम क्या निकालेंगे x³ - 1 तो ये भी आप निकाल के देखें कि क्या हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ठीक है तो कुल मिला के ये हमारे 6 क्वेश्चन इसके हो गए एक और क्वेश्चन कीजिएगा कि लेट सपोज x + 1/x ये है x - 1/x ये है तो x² - 1/x² क्या आएगा ठीक है टोटल 7 सर क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज ये लास्ट वाला हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ पहले देखिए x + 1/x = 5 है ठीक है तो गिवन दैट वैल्यू x² + 1/x² निकालना है x³ + 1/x³ निकालना है और x⁴ + 1/x⁴ निकालना है यहाँ तक मसला क्लियर है यस सर फिर है x - 1/x = -3 आपने निकालना है x² + 1/x² इसके लिए फिर आपने निकालना है x⁴ + 1/x⁴ और तीसरा जो निकालना है वो ये निकालना है इसको नहीं निकालना ये x³ - 1/x³ सही है यस उसके सर बाद जो लास्ट मैंने बताया वो ये था कि लेट्स सपोज x + 1/x है 5 और x - 1/x है -3 फिर आप लोगों ने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का लगा के ये निकालना है x² - 1/x² का विच मींस टोटल 7 क्वेश्चन हो गए ठीक है अच्छा चलें जी प्रांजल क्वेश्चन सर आता डिफरेंस बारे में भी वो x - 1/x = -3 या +3 ना नेगेटिव थी जेको रखियो आहे वैल्यू यही है जेके गिवन ठीक है सर हाँ सर जी सर मां पुछो कि जेको अगाड़े तव्हां क्वेश्चन ॾिनो न जी जी x 2x - 1 = 0 अलाए 1 हुयो त पोइ उनजे हिसाब सां हेलो हाँ हाँ आवाज़ अचे थी ॻाल्हायो क्लियर आहे ॻाल्हायो तव्हां जी सर त उनजे हिसाब सां -5/8 अचे पियो त कंहिंजो -7/8 अचे पियो त सही कहिड़ो आहे मूंखे वरी ॿुधाईंदो हिकिड़ो एक्सप्रेशन हुयो कुझु बि हुयो उनखे छा आहे हाणे तव्हां सर हाँ हाँ x³ - x² + x - 1 हलो जेको बि आहे अॻियो सही आहे छा आहे हुनखे हाणे सर हिते तव्हां चयो हुयो न कि हिते x जी वैल्यू पुट कयो हाँ हाँ जेका कढी आहे हा त उहा छा आई पोइ 2x - 1 उहा जेको आहे न 1/2 आई हुई अच्छा 1/2x जी वैल्यू आई ठीकु आहे त उन हिसाब सां आंसर -5/8 अचे पियो त कंहिंजो -7/8 आयो आहे उहो मां चवां थी उहो मैथमेटिकल एरर हूंदो आहे न बा न सर -5/8 ई आयो आहे एक कम कयो तव्हां ॿई ॾिसूं था लिखवानी ग्रुप में हिक ॿिए जा सॉल्यूशंस मोकिलियो पोइ ॿई हिक ॿिए जा ग़लतियूं ॾिसो कंहिं हिकिड़े ग़लती कई हूंदी कोई हिकिड़ो सही हूंदो कोई हिकिड़े ग़लती कई त हूंदी कल्पना जे मुंहिंजो त सेम -5/8 आयो आहे न ॿियो बाक़ी मुंहिंजो छा पोइ इहो त चवां थो नी जंहिंजो अलॻि आयो आहे उहे मोकिलियनि
जी सर तव्हां हिकु ॿिए जा इमेज कयो त जंहिंखे लॻे की शायदि मुंहिंजी ग़लती आहे त पंहिंजी ग़लती पकड़े या अॻिले जी पकड़े। कोई हिकिड़ो त ग़लति हूंदो नी, थी नथो सघे नी की मां एक्स की वैल्यू कुझु रखां ऐं उन ते सेम इक्वेशन में ॿ आंसर, यानी पॉसिबिलिटी न आहे, यानी की हिकु एरर कयो हूंदो काथे न काथे। सही आहे। जी सर। ठीक है ठीक है। अब ये डिस्कशन क्लास के एंड में कर दीजिएगा आप लोग ग्रुप में, ऐसा ना हो अभी वही जंग अजीम फिर शुरू थी होंगी, खाली क्लास पूरी क्यों करो। ठीक है जी। अच्छा, ए प्लस बी का भी होमवर्क मैं आपको थोड़ा दे देता हूँ। चलिए ये मैं बुक से आपको भेज दूंगा, ए प्लस बी और ए बी गिवन हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकाला जाता है या उसकी क्या मतलब आंसर आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज के तकरीबन रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं हमारे तकरीबन एंड हो गए हैं। अच्छा, लेट मी, चलें अब मेरे ख्याल से 5 मिनट पड़े, आप रिज्वाइन आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ना एक और होमवर्क देना चाहता था, वो मैं लिख लेता हूँ 10-5 मिनट ये और 5 मिनट गए वो क्लास का बोल देंगे। ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 7। आप फाइंड करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज में देता हूँ आपको, उन पे आप फाइंड करते जाए सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन दिखा रही है ए प्लस बी जब 3 है उस टाइम आप ए बी 7 पुट करके ये निकालेंगे, फिर ए प्लस बी 3 है तो ए बी 2 पुट करके आप ये निकालेंगे, फिर ए प्लस बी 5 है और ए बी 4 के बराबर है और आप ये निकालेंगे। ये समझ रहे हैं ना, मैं जब क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, वैल्यूज। सही है, जी सर। ये टोटल 3 क्वेश्चन हो गए, हाँ इससे भी देख लें आप लोग। नेगेटिव वैल्यूज में छोटे रखा हूँ, ज्यादा आप तंग भी होंगे। तो ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन ये हो गए, 7 पहले से, टोटल 13 हो गए अब तक। ठीक है, ये नोट कर लें आप जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने, तो मैं मिटा के अगला। यस सर। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से वैसे मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ पहले कि ए माइनस बी का कोई वैल्यू था, फिर ए प्लस बी का कोई वैल्यू था, और मैंने आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा तो आप लोगों ने कहा सर हो जाएगा, और हमने देखा कि हो भी गया है ऐसा। यस सर। जी सर। डिफरेंस ऑफ ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज ये है ना कि मैंने आपको इसकी वैल्यू दे दी और इसकी वैल्यू दे दी, फिर क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। या फिर थोड़ा इसको उलट करते हैं, मैंने आपको इसकी भी वैल्यू दे दी इसकी भी वैल्यू दे दी, लेकिन ये नहीं दिया, ये पूछा, ये निकाल सकते हैं हम लोग। जी सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको देता हूँ कुछ वैल्यूज, यहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो उसका मतलब है उस क्वेश्चन में वो चीज निकाल दी है। ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो उसका मतलब समझ रहे हैं कि आप लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी है। सही है, अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो अगेन इसकी वैल्यू निकालनी है, ये 2 गिवन है। अच्छा, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये 3 और 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 5 और 7 है, 8 3 और 2, यहाँ पे अगेन क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, 5 और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 30 और 40। सही है, ये आप खुद करके देखिएगा, 40 है आखिर में, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसका मतलब है वो आपने उस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 20 या 40 दफा। चले अब टोटल क्वेश्चन हो गए 6 + 7 + 6 कितने हो गए, 6 12 12 है सब तो, और भी है 19 क्वेश्चन हो गए। पर इनको लाइट ना लीजिएगा, जो सबमिट नहीं करेगा मैं अलाउ नहीं करूंगा उसको अपनी अगली मीटिंग में। नालायकों को पढ़ाने में मुझे भी मजा नहीं आता। 5 एंड कौन सा पूछ रहे हैं आप?
क्लास आए पुत्र, क्लास में ही जा। ये 2-2 मिनट के हैं, आपने ऐसे जल्दी जल्दी से करने हैं। मैं ये स्टेप्स पे भी ज्यादा नहीं देखूंगा कि आपने सारे एक एक स्टेप्स किए या नहीं किए। इनको ऐसे सॉल्व करें जैसे एमसीक्यूज कर रहे हैं आप। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना फंसे रहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चले ये हो गया। अभी तो वो रिमाइंडर के रहते हैं क्वेश्चंस। चले अब 1 मिनट पड़ा है, आप रिज्वाइन करें तो फिर उसके भी मैं आपको क्वेश्चंस दे दूं। 11:30 तो हो गए, फिर हम देखते हैं अपने हिसाब से कुछ करते हैं आगे। सर जस्ट आंसर राइट करें। बेहतर ये होगा कि आप सॉल्व करके आंसर मुझे दिखाएं, ठीक है? फिर ऐसा ना हो कोई एक बंदा कर ले और फिर वो सारों किसी एक को भी भेज दे, फिर वो सब आंसर कॉपी पेस्ट करके भेज दे। मुझे पता है ना, मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, तो ये खतरा रहता है। इसलिए बेहतर है हर कोई अपनी अपनी हैंड राइटिंग में अपने नाम और रोल नंबर लिख के सब अलग अलग से करके सबमिट करें। चलिए रिज्वाइन कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। 4 सम में इसका स्क्रीनशॉट कोई एक ले ले, ग्रुप में भेज दे यार, जिसको मसला है तो वो समझ लेगा। 2 या 3, ये तो वो वाला सीन हो गया, कम से कम 20 साल तो दे। चलिए रिज्वाइन करें अब आप लोग। चलिए रिमाइंडर थ्योरम का भी होमवर्क नोट कर ले, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करें। 2x³ + 7x² - 6x + 9 इज डिवाइडेड बाय x + 1, ठीक है? तो ये सॉल्व कीजिएगा। एक ये है, ठीक है? दूसरा है 2x³ + 4x² - 6x + 7 is divided by 2x - 1, ये माइनस है, सही है? अच्छा अब एक अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का इम्तिहान है कि आपको चीजें समझ में आई हैं या नहीं। इसका मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाया, जो तीसरा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे ना तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, x³ + x² - kx + 4, ठीक है? अब इसमें मैं आपको दो चीजें दूंगा, रिमाइंडर भी दूंगा और जो जिस टर्म से या जिस एक्सप्रेशन से डिवाइड हुआ है वो भी आपको दूंगा। कैसे? ये x³ + x² - kx + 4 है द रिमाइंडर ऑफ, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ, रिमाइंडर है इसका 8, ठीक है? व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड किया गया है x - 2 से, ठीक है? अब आपने फाइंड क्या करना है, मुझे आप ये बताएं कि x की ओ k की क्या वैल्यू होगी, ये जो ये वाला की है इसकी क्या वैल्यू है? सही है? आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, जिनको नहीं आया तो वो पूछ ले जल्दी से। आनंद को समझ आ गया, बाकी सबको भी आ गया। तीसरा आपके करना क्या है, इसमें रिमाइंडर भी गिवन है, जिससे डिवाइड हुआ है वो भी गिवन है। फाइंड करना है कि k की क्या नो वैल्यू सर रिपीट करें। है। रिपीट करने से मैं कर देता हूँ। कोई एक एक्सप्रेशन है x³ + x² - kx + 4, ठीक है? नॉर्मली क्या होता था, जैसे ये देख लें, x³ है, x² है, x है, 9 है, जो भी है, तो वो जो x होता था हमारे पास कोई भी वेरिएबल, तो उसके साथ कोई ना कोई नंबर अटैच होता है, ठीक है? जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो x के साथ कोई ना कोई नंबर है कोएफिशिएंट अटैच, जो है k मींस की कोई भी कांस्टेंट नंबर है जिसको ये शो करता है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब कह रहा है इस एक्सप्रेशन को जब मैंने डिवाइड किया x - 2 के साथ, तो उसका रिमाइंडर आया 8, सही है? अब मुझे ये बताओ k की क्या वैल्यू आएगी, यानी कि जो x के साथ जुड़ा हुआ एक नंबर है, वो नंबर की क्या वैल्यू है? वो कौन सा नंबर है जो k के साथ जुड़ा हुआ है? ये होमवर्क है जी, ये होमवर्क है बच्चा। भले अभी कर ले, बैठते हैं, मीटिंग चलाते हैं, मुझे मसला नहीं है। तैयारी No तो sir, homework सही है, बस करें इनसे।
ठीक है दुख में न सर थर्ड वारे में रिमाइंडर भी मिलेला एंड एक्स जी वैल्यू भी के फाइंड करनो है। एग्जैक्टली ये फाइंड करना होगा। ठीक है, ये 3 नोट कर लिए तो मैं एंड अगले पे चलूँ, अगर ये आप लोगों ने 3 नोट कर लिए तो। लाला ऐसे मत भेजो एवरीवन करके, होमवर्क है ना, ये खुद देखें, एक्सप्लोर करें चीजों को खुद। ये नोट कर लिया होगा आई गेस, मैं आगे चलता हूँ। 3 ये क्वेश्चन हो गए इसके, 3 या 2 और चलता है इसके एक ही तरीके का ही। सर बस अॼु राय सही है। अल्लाह हलो जी हिकिड़ो सर सही आहे। सर लगी तो बस यो अब तो छुट्टी चले है ॼण। चले ठीक है सर छुट्टी आहे त पोइ ॿुधाए छॾियो, वधीक होमवर्क कराईंदासीं। ठीक है। मां असल में इहो चवां थो कि जेतिरो थी सघे नी तव्हां टाइम ॾियो। वैसे ॾियो न त एॾा सदोरा ॿार आहिनि, छा करे। ठीक है, भला हिते एंड कयूं था। ठीक है, क्लास भी एंड करते हैं और होमवर्क भी एंड करते हैं। एक और चीज है, सबसे इंशाल्लाह हम IQ की भी क्लास करेंगे। पहले 3 क्लास सीधे सीधे मैथ की चलाते हैं, फिर IQ को चलाएंगे। सर असांजो ख़ैर आहे जेके रोज़ो रखंदा उहे कीअं कंदा। वो ॾियणो पवंदनि, बाक़ी रोज़ छा मतिलबु आहे, ये थोड़ी आहे कि रोज़ो रखी वेंदा, कम त करणो पवंदनि, तॾहिं ख़बर पवंदनि। चलिए ठीक है, ज्यादा मैं टॉपिक्स नहीं लेता। ये दिखने में बड़े क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सादा से क्वेश्चन है, 2 3 लाइन पे एक क्वेश्चन जाता है। अच्छा, ये होमवर्क से आप लोगों की बस हुई है या फिर टॉपिक से भी? अरे मैं आराम नहीं करते नहीं बेटा, फिर आराम किया तो फिर पता कैसे चलेगा। रोज़ो नहीं करेंगे। ठीक है चले, मैं एक छोटा सा एक और काम आप लोगों को दे देता हूँ। अब इस पे रोना नहीं है आप लोगों ने, सादा सा काम है, आपका अपना ही इसमें जो है ना बेहतरी होगी। कॉपी पेंसिल है आप लोगों के पास? मैं अगर कोई एक एक्सरसाइज बताऊं या रीडिंग दूं जहां से आपको देख के आना है, थोड़ा सा कल के लेक्चर के लिए मुझे आसानी होगी पढ़ाने में, जब आपका थोड़ा बेसिक बना होगा ना। रो पड़ेंगे आप। एक एक्सरसाइज है जो न्यू बुक है ना 9th क्लास की, उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 9th सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो नई वो है बुक है। सही है 3.2 सर। जी, 3.2 नई बुक की 9th क्लास की, उसके कुछ यस सिलेक्टेड सर। क्वेश्चंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कीजिएगा, सारे भले ना करें, सिलेक्टेड क्वेश्चन। उसका 1 देख लीजिएगा, सादा है बिल्कुल, उससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी दिए भी हैं कुछ क्वेश्चन। अन्ना एक्सरसाइज जी, अन्ना एक्सरसाइज आए, पूरा नहीं करना ना, मैं वही बता रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग वही करें। मेरे पास खुली हुई है बुक, चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता सर हमारे पास बुक नहीं है, ये आप शेयर कर देना। हूँ, मैं शेयर कर दूंगा। ये बुक नजर आ रही है आपको अभी? बुक विजिबल है आप लोगों को? यस सर, यस सर। यस सर। अब आप खुद बताएं, ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो हमने पहले ही ऑलरेडी इसकी देख ली कुछ क्वेश्चन, या नहीं देखे? कुछ नया है क्या? A माइनस बी है, नोट जी सर। सर है देख लें। A B है, ठीक है खुद। 7 से नहीं देखे। हाँ ठीक है, चले इसके लिए ना, वो बच्चे कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं, एक काम करते हैं, ये फिर परसों वापस दे देते हैं। जिनको इंटरेस्ट डेवलप हो और जो ये जो गिवन होमवर्क है वो कर लेना, तो उनको मेरी ये वैसे मशवरा है कि आप सर जो तव्हां ॿुधाए छॾियो केतिरा करणा आहिनि, मतलब टाइम मिली वञे करे छॾिंदासीं। ठीक है, कोई बुनियाद नहीं। यूनिट 3 जो है ना इसका
इसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन आप थोड़ा देख लीजिएगा, आपका हेल्प हो जाएगा। ज्यादा ना देख लीजिएगा क्योंकि न्यू बुक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो आप लोग पढ़ के आए ना 9th मैट्रिक में उससे कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपसे जुड़ा हुआ भी नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा, तो अभी आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा है। ठीक है, जो पढ़ के आएंगे उनके वक्त ही आएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी क्योंकि चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आप वैसे ही थ्री जो यूनिट है ना, इसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन देख ले, उसमें कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, फिर उनसे रिलेटेड कुछ इधर उधर के सम्स भी हैं, आपका हेल्प हो जाएगा। तो टाइम मिले तो आप जरूर देखिएगा। अच्छा, ये सब नहीं करने हैं, ठीक है, तेरा ठीक होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज दिखाने की, 3.3 जो यूनिट है, इससे पहले इसने कुछ एग्जाम्पल्स करवाए हैं, ये आते भी हैं, रैशनलाइजेशन से रिलेटेड है। उस दिन हमने थोड़ा देख लिया था लेकिन एज टॉपिक हमने नहीं किया, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह कल करवाऊंगा, आप जस्ट देख लें। 3.1, ठीक है, ये मस्ट है। 3.2 आप देखिए ना देखिए, आपकी मर्जी, देख ले तो बेहतर है, 3.1 भी फायदा होगा। लेकिन 3.3 के लिए ये जो बता रहे हैं ना चीजें, जो शुरू में एक्सप्लेनेशन होती हैं, यानी कि 3.3.1, दिस वन, रिकॉग्नाइज द सर्च एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है, दिस वन, एक ये देख लीजिए। बस थोड़ा टाइम निकालें और देखें कि क्या कह रहा है, बस ज्यादा काम नहीं करना है इसका। उसके बाद 3.2 भी थोड़ा देख लीजिएगा कि कह क्या रहा है। आपकी चीजें पढ़ी होंगी सारी, आपने सिर्फ एक दफा दोबारा ये देख लिया ताकि मैं कल पढ़ाऊँ ना आपको आसानी हो। अच्छा, तीसरा ये, इसकी कुछ एग्जाम्पल भी इसने करवाई हुई है, वो भी भले आप देख लीजिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, यहाँ तक इनफ है। फिर अगर आपको टाइम मिले तो 3.3 एक्सरसाइज भी करके देखें, समझ आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो इट्स ओके, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, कहने का मकसद ये है, ठीक है। और जिन्होंने टेस्ट दिया उन्हें पता होगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अंडर रूट से रिलेटेड, उसके ऑपरेशन से रिलेटेड, सही है।